दिल्ली में भगदड़ में 18 लोगों की मौत, हाई अलर्ट जारी, जांच के आदेश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें शनिवार को 18 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत। महाकुंभ की भीड़ के दौरान प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि हजारों महाकुंभ श्रद्धालु ट्रेनों में चढ़ने के लिए उमड़ पड़े थे। मृतकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि घायलों का इलाज लोक नायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा है। यह घटना रात करीब 10 बजे प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर हुई, जब अचानक भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ यात्री बेहोश हो गए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति की अफवाह फैल गई। रेलवे ने पुष्टि की। इससे अफरातफरी मच गई। बाद में भीड़ को कम करके स्थिति को नियंत्रित किया गया। उत्तर रेलवे ने अप्रत्याशित अचानक भीड़ के मद्देनजर तुरंत 4 विशेष ट्रेनें रवाना की। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, उन्होंने कहा। घटना के वीडियो में यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन से भागती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ लोग अपने बच्चों को कंधों पर उठाए हुए थे, जबकि अन्य लोग अफरातफरी के बीच अपने सामान के साथ संघर्ष कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने भयावहता को बयां किया और कुछ ने दावा किया कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पुलिसकर्मी नहीं था। दिल्ली भगदड़, 10 अंक। 18 की मौत। मरने वाले 18 लोगों में से 9 महिलाएं थीं, जबकि 4 पुरुष और 5 बच्चों की जान चली गई। कम से कम 10 लोग घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार सबसे बड़ी पीड़ित 79 वर्ष की थी, जबकि सबसे छोटी 7 साल की बच्ची थी। सहायता की घोषणा। भारतीय रेलवे ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 25 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। रेलवे ने क्या कहा? पुलिस उपायुक्त DCP रेलवे KPS मल्होत्रा ने कहा कि यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर एकत्र हुए, जहां प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के प्रस्थान में देरी के कारण प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर और भीड़ भाड़ हो गई। यह कैसे हुआ? प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भगदड़ तब हुई जब मगध एक्सप्रेस अपने निर्धारित प्रस्थान से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर पहुंची। कई लोग पटरियों को पार करके जबरन अलग अलग डिब्बों में घुस गए, जबकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य लोग ट्रेन में चढ़ने की जल्दी में थे, जिससे भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शी ने भयावह घटना को याद किया। स्टेशन पर काम करने वाले कुली में से एक, जो भगदड़ का प्रत्यक्षदर्शी था, ने कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर भीड़ थी और वहां चलने के लिए जगह नहीं थी। भगदड़ मचने पर हमारे साथी लोगों की मदद करने के लिए दौड़े। वहां बहुत हंगामा हुआ। हमने लोगों को दूसरों के नीचे से निकालने में मदद की। हमने कुछ शवों को भी बाहर निकाला। कुछ समय बाद रेलवे प्रशासन के लोग पहुंचे। हमने बहुत से लोगों की मदद की। कुछ समय बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया, उन्होंने कहा। कोई पुलिस नहीं? बिहार के एक जीवित बचे पप्पू, जिन्होंने इस दुखद घटना में अपनी सास को खो दिया, ने कहा कि अगर उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी। रात करीब 9 बजे भगदड़ मच गई। वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। स्थिति इतनी खराब थी कि कोई भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। लोग बस उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जो भीड़ के नीचे दबे हुए थे, उन्होंने कहा। विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा समेत विपक्षी नेताओं ने भगदड़ को लेकर भाजपा नीति केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया,
यह घटना एक बार फिर रेलवे की विफलता और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। जांच के आदेश। रेलवे बोर्ड ने कहा कि मामले की जांच और भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार (EDIP) के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है और यात्रियों को विशेष ट्रेन से भेजा गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही अब सामान्य है। हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजकीय रेलवे पुलिस ने राज्य भर के सभी रेलवे स्टेशनों, खासकर प्रयागराज, जहां इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ADG रेलवे प्रकाश डी ने विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।